आप सभी लोग को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर सुशील बाग है और मेरी कलीसिया का नाम है स्वर्गीय मन्ना निस्सी प्रार्थना भवन भिलाई। प्रियो, आज का वचन इस प्रकार है। भजन संहिता 34 उसके 5वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। आइए मैं आप लोग के समक्ष में पढ़ देता हूं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और ये वचन कोई नया नहीं, आप कई बार सुने होंगे। ये बहुत ही फैमिलियर वचन है। जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी जाति का, कोई भी लिंग भेद का, यदि वो व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर दृष्टि किया, वचन में लिखा है उन्होंने ज्योति पाई। दृष्टि करने का अर्थ मैं बताऊंगा प्रियो। प्रभु की ओर दृष्टि करने का अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु की ओर ताकना, परमेश्वर के प्रति समर्पण करना, परमेश्वर के प्रति विश्वास करना। यही है प्रभु की ओर दृष्टि करना। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं तो वचन में आगे लिखा है कि उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति क्या है? हम समझते ज्योति एक चमक है, एक प्रकाश है। नहीं, केवल वो ये नहीं है। ज्योति का अर्थ है हर प्रकार की आशीषें। यदि आप बीमार हैं तो आप बीमारी को लेकर परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, या यदि आप गरीबी परिस्थिति में हैं तो आप पैसों को लेकर परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं। आप पारिवारिक समस्या में हैं, नौकरी में हैं, आप जिस परिस्थिति में भी हैं और आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं तो परमेश्वर आपको ज्योति देंगे। ज्योति का अर्थ है हर प्रकार का छुटकारा, हर प्रकार की आशीषें। और वचन में लिखा है आगे कि उनका मुंह काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, आज से कई वर्ष पूर्व मैंने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि की, अपने बच्चे को लेकर, परिवार को लेकर, कलीसिया को लेकर। सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे आशीषें दिया। उसका वचन सत्य है, ताया हुआ है। यदि हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, अर्थात उस पर विश्वास करते हैं, उस पर आशा लगाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके निकट आते हैं, तो डेफिनेट है कि हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा और हम ज्योति को पाएंगे, अर्थात आशीष को पाएंगे। एक और वचन में आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। प्रियो, मरकुस की किताब 10 अध्याय और उसका 46 से 52 तक। आइए मैं पढ़ देता हूं। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर 52 तक। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह यह सुनकर यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, एक अद्भुत घटना इस जगह पर दिखाया गया है। बरतिमाई जो कि भिखारी था, और केवल भिखारी नहीं था, वो अंधा भी था। सोचिए, उसके जीवन में किसी प्रकार की ज्योति नहीं, किसी प्रकार की चमक नहीं, केवल अंधेरा ही था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पास से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, प्रियो, वो एक पल भी गंवाना नहीं चाहा और उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। प्रियो, आगे में लिखा हुआ है कि वहां जो लोग थे उसे डांटने लगे, उसे दबाने लगे कि तू शांत रह, तू चुप हो जा। क्या कुछ उसे नहीं बोले होंगे और क्या कुछ उसे नहीं कहे होंगे, जबकि इसका ध्येय,
इसका उद्देश्य केवल यही था कि मैं ज्योति को पाऊं, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रियो देखिए, अंधा भिखारी, उसका उद्देश्य, उसका एम केवल प्रभु यीशु मसीह था, और प्रभु की ओर पुकारना शुरू किया और प्रभु को चिल्लाना शुरू किया, जबकि वहां के लोग उसे डांट रहे हैं। प्रियो, हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त यार आपको चुप कराएं, आपको डांटें, आपका मुंह बंद कराएं, लेकिन यकीन मानिए वचन सत्य है। वचन में लिखा है जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। बर्तिमाई बस क्या था, उसने लोगों की बात नहीं सुनी, उन्होंने लोगों का डांट को उसने नजरअंदाज किया और भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया और भी परमेश्वर की ओर ताकना शुरू किया। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि मुझे ज्योति मिल जाए। प्रियो, मैंने पहले भी कहा ये वचन के अनुसार कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ और उन्होंने ज्योति पाई। ये मनुष्य के परवाह नहीं किया। यदि मनुष्य का परवाह करता तो ये ज्योति को प्राप्त नहीं करता। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है 17 अध्याय और उसके 5वें पद में कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। प्रियो, बर्तिमाई मनुष्य पर भरोसा नहीं रखा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यीशु नासरी पर भरोसा रखा और वो चिल्लाना और पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और देखिए, जो लोग डांट रहे थे उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह ने इसकी वेदना सुनकर, इसका दुख को जानकर, इसकी पुकार सुनकर, इतने वहां प्रतिष्ठित लोग रहे होंगे, एक से एक बढ़कर लोग रहे होंगे, उनके चेले थे, लेकिन प्रभु किसी और को नहीं बुलाए। किसको बुलाए? जो उनकी ओर दृष्टि कर रहा था, जो प्रभु की ओर ताक रहा था, वेदना से पुकार रहा था, उसी की ओर प्रभु ने दृष्टि किया और पुकारा और कहा जाओ उसको बुला कर लाओ। और सच में वही लोग जो इसको डांट रहे थे आकर कहते हैं कि यीशु तुझे बुला रहा है। और जब वो यीशु के पास गया तो यीशु ने कहा मैं क्या करूं तेरे लिए? प्रियो, यकीन मानिए, विश्वास में बढ़ जाइए। जब आपका दृष्टि, आपका विश्वास, आपका उद्देश्य यदि प्रभु यीशु मसीह होगा तो डेफिनेट है प्रभु आपको अपने पास बुलाएंगे और आपकी इच्छा को पुकारेंगे, आपकी इच्छा को जानेंगे और बोलेंगे क्या करूं मैं तेरे लिए। बर्तिमाई के साथ वही हुआ। बर्तिमाई को प्रभु यीशु ने कहा कि मैं क्या करूं तेरे लिए? एक अंधा को और क्या चाहिए प्रियो? उसने कह दिया कि प्रभु मुझे देखना है, मुझे देखना है प्रभु। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और सच में प्रियो, बर्तिमाई देखने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में, क्यों? क्योंकि ये वचन सत्य है जो भजन संहिता 34 के 5वें पद में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और बर्तिमाई ने प्रभु की ओर दृष्टि की, मनुष्य को नहीं देखा। प्रियो, जबकि वो अंधा था, उसका संसार बिल्कुल डार्कनेस था, लेकिन उसने केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की। और जब प्रभु की ओर दृष्टि किया तो उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ और सच में उससे आंखें मिल गई और ज्योति पा गया, उसकी आंखें खुल गई। और क्या चाहिए? उसे सब कुछ मिल गया क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु था। प्रियो, आज समय मत गंवाइए, मनुष्य को मत देखिए, संसार को मत देखिए, दुनिया को मत देखिए, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि कीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यू आर हैविंग ट्रबल्स, डिजीज, मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, उन पर विश्वास कीजिए। प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास से मेरे पास आएगा उसको मैं नहीं निकालूंगा। प्रियो, आप कोई भी क्यों ना हो, दुखियारी हैं, किसी भी परिस्थिति को लेकर आप बड़े दुख में, वेदना में, कष्ट में, क्लेश में, बीमारी में हैं, कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह के पास आ जाएं, उन पर भरोसा रखें। वो आपके दुखों को जरूर दृष्टि करेंगे, आपके दुखों को दूर करेंगे और आपके जीवन में ज्योति, प्रकाश, शांति और आनंद और सबसे बड़ी बात उद्धार को देंगे। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं आपको उद्धार मिलता है और सारी आशीषें प्रभु आपको देना चाहता है। केवल और केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए देर मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। आप सभी लोग को प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।